हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी क्लास ऑफ पॉन में। तो बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर एंड फाइनल ईयर के लिए पर्यावरण पर सब्जेक्ट का वीडियो लेके आए हम, इन्वायरमेंटल स्टडीज़, जहाँ पे इसके प्रश्नों के उत्तर आप किस तरीके से लिखोगे, उसके पैटर्न के साथ साथ इसके आंसर भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये है बस्तर यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट के लिए। तो प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 पर संक्षिप्त टिप्पणी लीजिए। शुरू में तो टिप्पणी दिया जाता है, फिर उसके बाद यूनिट वाइज क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर से दिया जाता है, इसमें यूनिट से नहीं होता है देखने के लिए। तो बांध के लाभ लिखना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए बांध के लाभ हमने बताया, पेयजल और औद्योगिक क्षेत्रों में उपयोग हेतु। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे सिंचाई हेतु, नोट करते जाइएगा, बाढ़ नियंत्रण हेतु। फिर इसके बाद है जल विद्युत उत्पादन हेतु। फिर मनोरंजन। फिर इसके बाद है, यहाँ तक नोट कीजिएगा इसको, फिर है XC2 संरक्षण क्या है ये बताना है, ठीक है। इस संरक्षण में हम संकटोत्पन्न पादपों और जंतुओं को उनके प्राकृतिक आवास से अलग एक विशेष स्थान पर रखकर उसकी अच्छी तरीके से देखभाल करते हैं और उसकी प्रजाति को बढ़ाते हैं। फिर इसके बाद है भूकंप, नोट कीजिएगा पूरा। फिर है अम्ल वर्षा और अम्ल वर्षा का दुष्परिणाम। फिर है अम्ल वर्षा का समाधान। अगला है जलवायु परिवर्तन, जैसे प्राकृतिक गतिविधियां, समुद्री धाराएं, मानवीय गतिविधियां, ये तो बहुत रूप से हावी है। अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जो कि है जल संसाधन का वर्णन कीजिए। तो क्या क्या जल के संसाधन है यहाँ पे हम बता रहे हैं, वर्षा का जल, ठीक है, नोट करते जाइएगा। फिर इसके बाद है भूजल। फिर है जल संकट, जल प्रदूषण। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जहाँ पे मरुस्थलीय पारिस्थितिक तंत्र का कंप्लीट वर्णन करना है। तो इसको टोटल 3 वर्गों में बांटा गया है, वार्षिक सांकीय झाड़ी, खास गूदेदार मरुस्थलीय पौधे और झाड़ियाँ एवं छोटे वृक्ष। फिर पौधों की जो विशेषताएं हैं वो निम्नलिखित हैं, अधिकतर तो झाड़ियाँ ही होता है इस पे। फिर है भारत में मरुस्थल पारिस्थितिक तंत्र या परितंत्र के बारे में, ठीक है, नोट कीजिएगा इसको पूरा कंप्लीट। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जो कि है भारत के जैव भौगोलिक वर्गीकरण का वर्णन। तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से वर्गीकरण करना है। वनस्पति के क्षेत्र में देश की सूची में ये क्या है, 10वें पायदान पर है। ट्रांस हिमालयी वर्गीकरण दिया हुआ है भौगोलिक क्षेत्रों में। फिर हिमालय, मरुस्थल, मरुस्थल में प्रकार भी बताया गया है। यहाँ तक। फिर है वायु प्रदूषण का वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, वायु प्रदूषण का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले वायु प्रदूषण के बारे में बताना है। फिर क्या क्या इनके प्रदूषक हैं, गैस जो हैं, इन सब के बारे में बताना है हमको। इस तरीके से देखिए। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, जहाँ पे है निम्न लिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। ओजोन परत क्षय, वर्षा जल संग्रह। तो ओजोन परत क्षय पर बता रहे हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से ओजोन परत में छेद हो जाता है, ठीक है, और वहाँ से परावैंगनी किरणें जो है डायरेक्ट हम तक पहुँचती है, जिससे त्वचा का कैंसर होने का खतरा बना रहता है। इस तरीके से इस पे हमने पूरे इसके आंसर समझा दिए हैं।
अब आते हैं वर्षा जल संग्रहण। वर्षा जल के संग्रहण को गड्ढों से, कुओं में, तालाब बनाकर बहुत तरीके हैं इनके, तो इन्हीं को हमने यहाँ पे समझाया हुआ है। यहाँ तक कंप्लीट आंसर है इसका, नोट कीजिएगा। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और ऐसे वीडियोस बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमें भी सपोर्ट कीजिएगा, जितना हो सके इसे शेयर कीजिएगा। पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो एंड स्क्रीन पे आपको शो होगा, या फिर चैनल पेज पे चले जाइए, अभी लगातार इसी के ही वीडियोस अपलोड हो रहे हैं, इसके अलग अलग सब्जेक्ट के, बॉटनी, जूलॉजी, मैथ्स, केमिस्ट्री के। तो इसी के साथ मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।